हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफर कार फॉर इंडिया। इस चैनल पे हम लोग कार अवेयरनेस के वीडियोस अपलोड करेंगे और अगर आपके पास कोई कार एक्सीडेंट का पिक और उसका डिटेल्स है आप हमें इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं का @सेफर कार फॉर इंडिया 2020। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको वीडियो का टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होगा। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कौन सी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। ये है टाटा की अल्फा प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, जो कि एल्ट्रोस का प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है। और ये ग्लोबल एनसीएपी में 5 स्टार्स भी स्कोर कर चुकी है। एंड अभी तक जितने भी कार टेस्ट हुए हैं ग्लोबल एनसीएपी में, इसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। यहाँ आप देख सकते हो ड्राइवर एंड को पैसेंजर के लिए कितना प्रोटेक्शन दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं एडल्ट के लिए कितना स्कोर किया है एंड चाइल्ड के लिए कितना स्कोर किया है। एडल्ट के लिए इसने 16.45 आउट ऑफ 17 स्कोर किया था एंड चाइल्ड के लिए इसने 40.89 आउट ऑफ 49 स्कोर किया था, जिसका बॉडी सेल स्टेबल था। जो वेरिएंट क्रैश टेस्ट में यूज़ हुआ था उसमें फ्रंट सीट बेल्ट प्रिटेंशनर था, ड्राइवर फ्रंटल एयरबैग था, पैसेंजर फ्रंटल एयरबैग था, एसबीआर था, आइसोफिक था, एबीएस 4 चैनल्स था। एंड जो नहीं था वो है साइड एयरबैग्स नहीं था, साइड हेड एयरबैग्स नहीं है और ड्राइवर नी एयरबैग्स नहीं था। चलिए अब टॉप 10 एक्सीडेंट्स के बारे में जानते हैं। टॉप 10। इस एक्सीडेंट में एक टाटा पंच 70 से 80 kmph में जा रहा था हाईवे पे 5 पैसेंजर्स के साथ, तभी एक डॉग सामने से आ गया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, एंड वो डैश कैम पे रिकॉर्ड हो गया। फिर टाटा पंच उस डॉग से टकरा गया। उसके बाद डॉग को ज़्यादा चोटें नहीं है, वो टक्कर खाने के बाद ही वो वहाँ से चला गया। एंड कार के अंदर जो 5 पैसेंजर्स थे, पाँचों के पाँचों पैसेंजर को एक खरोच तक नहीं आई। फिर अगले बढ़ते हैं तो 9 एक्सीडेंट के बारे में। तो इस एक्सीडेंट में एक बुल काफ़ी तेज़ दौड़ते हुए आती है, फिर टाटा पंच को इस साइड से हिट करती है। फिर ड्राइवर के हिसाब से जब इसने हिट किया था पूरा पंच बहुत ज़ोर से हिल गया था और इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से पूरा पिचक गया है। बट फिर भी इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इसके बदले कोई हल्की बिल्ड कार होती तो उसका और भी बुरी हाल हो सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉप 8। इस एक्सीडेंट में एक टाटा पंच डिलीवरी देने के वक्त टकरा जाती है एक साइड में एक दीवार से, जो कि आप यह इमेजेस से देख सकते हो। इमेजेस ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट इसमें जो ये सिखाता है कि जब अगर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो तो अब जो शोरूम में जो लोग होते हैं, मतलब ड्राइवर्स जो होते हैं, उनको बोलिए जी कि कार को निकलने में हेल्प कीजिए, नहीं तो खुद से अगर कॉन्फिडेंट नहीं है और खुद से निकलोगे तो ब्रांड न्यू कार का ही ऐसा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सावधान रहे, सतर्क रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉप 7। इस एक्सीडेंट में एक टाटा पंच दूसरे टाटा पंच को हिट करती है। ये जो एक्सीडेंट हुआ था इसका रीज़न था कि ये कुछ 5 से 6 टाटा पंच एक साथ एक लाइन में जा रहे थे। फिर उसके बाद अचानक से ये जो टाटा पंच है अचानक से ब्रेक मार देती है, जिस रीज़न से जो पीछे वाली जो ये टाटा पंच है वो ठीक टाइम में ब्रेक नहीं मार पाता और 50 to 60 kmph में
इसको ठोक देती है। तो रियर में अब पंच की हालत देख सकते हो क्या हो गया है। यहाँ ऐसा पिचक गई है। मतलब अगर इस पंच की बात करें तो ये जो इसके फ्रंट में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, हल्का सा यहाँ स्क्रैचेस दिख सकता है। बट अब आप सोच रहे हो कि कैसे ये सेम कर रियर एंड सामने इतना कैसे पॉसिबल है। तो मैं बता देता हूँ कि जनरली कार्स का रियर जो है फ्रंट से वीक होता है थोड़ा, बट इसका मतलब नहीं है ये नहीं कि मारुति के जैसा बहुत वीक हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सीडेंट की तरफ। टॉप 6। इस एक्सीडेंट में जो टाटा पंच है वो एक पोल से टकरा जाती है डिलीवरी लेते वक्त। ये एकदम ब्रांड न्यू टाटा पंच है, जैसे कि आप देख सकते हो। पंच पोल से टकराने के बाद पोल यहाँ से क्या हो गया है एंड पंच की डैमेजेस देख सकते हो। यहाँ इमेजेस क्लियर नहीं है, बट अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स जाननी हो तो रसलैन क्रैशलैन के पेज में जाके आप देख सकते हो। बाकी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सीडेंट की तरफ। टॉप 5। इस एक्सीडेंट में टाटा पंच में 5 पैसेंजर्स थे जो कि रात के वक्त घूमने के लिए जा रहे थे। फिर उसके बाद वो सुबह के टाइम ये एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि लोग काफ़ी लंबा टाइम के लिए गाड़ी चला रहे थे एंड जो गाड़ी चला रहे थे उस पर्सन को नींद आ जाती है, जिस वजह से उसके बाद पंच अनकंट्रोल होके एक गड्ढे में जाके गिर जाती है, वो भी हाई स्पीड में। फिर उसके बाद गड्ढे में जाके पलटने के बाद अनफॉर्चुनेटली 2 पैसेंजर की डेथ हो जाती है। मे दे सोल रेस्ट इन पीस। फिर बाकी जो 3 पैसेंजर्स थे उनको ज़्यादा चोटें नहीं आई, और बट इस एक्सीडेंट में हम लोग ये सीखना चाहिए कि जब नींद आ जाती है तब रेस्ट ले लेना चाहिए, जिस वजह से ऐसे एक्सीडेंट ना हो। एंड अगर गाड़ी में अगर कोई और भी पर्सन है जिसके पास लाइसेंस है और अच्छे से ड्राइव कर सके तो ड्राइवर भी चेंज करके चलाना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं टॉप 4। इस एक्सीडेंट में एक ट्रक पंच के पीछे में आके ठोक देता है। अब इसका रीज़न रहता है कि ये जो पंच है 4 पैसेंजर्स थे इस पंच के अंदर, एंड ये जो पंच थी इसका टेस्ट ड्राइव ले जा रहा था। अब ये जो पंच थी ये AMT पंच थी। जो चला रहा था उन्होंने बोला था कि उनको AMT चलाना आता है, बट उनको एक्चुअली में नहीं आता था। तो इस वजह से अब उन्होंने पैनिक ब्रेक मार दिया था, जिस वजह से ट्रक ने ब्रेक नहीं मार पाया ठीक टाइम में और पीछे से आके ठोक दिया। जैसे कि आप यहाँ डैमेजेस देख सकते हो, रियर पे यहाँ इतना डैमेज हुआ है और यहाँ हल्का सा बूट के यहाँ थोड़ा हल्का सा स्क्रैचेस है, यहाँ पे थोड़ा डेंट सी हुआ है। और ये जो स्पीड 40 से 60 अप्रोक्स बोल रहा है, बट यहाँ अच्छी बात यह थी कि जो 4 पैसेंजर्स थे चारों में से चारों को एकदम सेफ थे, उनको एकदम भी चोटें नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सीडेंट की तरफ। टॉप 3। इस एक्सीडेंट में 5 लोग ट्रैवल कर रहे थे एंड ये जो एक्सीडेंट है ये 2 बुल के वजह से हुआ था जो कि हाईवे पे लड़ाई कर रहे थे, बट उन 2 बुल को देखते हुए ओनर ने स्पीड रिड्यूस कर दिया था। फिर जो 2 बुल है उन्होंने दूसरे तरफ चले गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली एक बुल वापस आते हुए पंच को ठोक दिया। फिर उसके बाद जो 5 बट अच्छी बात है कि बुल को भी ज़्यादा चोटें नहीं आई एंड जो 5 पैसेंजर्स है उनको एक खरोच तक नहीं आई। एंड इस 5 पैसेंजर्स में से ओनर की 2 साल की बच्ची भी थी जिनको चोट नहीं आई बिल्कुल भी, एंड
पाँचों पैसेंजर सेफली बाहर आ गए विदाउट एनी इंजरीज। अब यह देख सकते हो दोनों के दोनों एयरबैग्स टाइमली ओपन हो गए थे एंड जो पैसेंजर्स थे सब पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट भी पहना हुआ था, जो कि दिखाता सीट बेल्ट की इम्पोर्टेंस एंड एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली कार कितनी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मतलब नेक्स्ट एक्सीडेंट की तरफ। टॉप 2। इस एक्सीडेंट में जो ट्रैक्टर ट्रॉली होते हैं उसमें जाके पंच ने सामने से ठोक दी थी। एस पंच की ड्राइवर को वो दिखा नहीं था। फिर ठोकने के बाद जो ट्रॉली थी वो पंच को खींचते खींचते और कुछ दूर ले गया। फिर आप डैमेज देख सकते हो, बोनेट, बम्पर, ग्रिल, इंजन कवर ETC सब डैमेज हो चुका है, बट फिर भी डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं है। बट अगर यहाँ कोई हल्की बिल्ड कार होती तो उसमें डैमेज और भी ज़्यादा हो सकते थे। एंड ये जो कार है वो एकदम न्यू कार थी, जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ। एंड इसका जो सीट कवर है वो भी उतरा नहीं था, बट यहाँ जो है एयरबैग्स नहीं खुले थे इतने इम्पैक्ट के बाद भी। एंड ये जो एक्सीडेंट था ये ऑनर के हिसाब से काफ़ी डेंजरस था, और यह अच्छी बात है कि ऑनर की जान बच गई। आप देख सकते हो कहाँ कहाँ डैमेज हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सीडेंट की तरफ। और एट लास्ट टॉप 1। इस एक्सीडेंट में एक फोर्स ट्रेवलर आके टाटा पंच को हिट कर देती है साइड से, और ये जो एक्सीडेंट है एक काफ़ी हाई स्पीड में हुआ था, जिसके बाद आप डैमेजेस देख सकते हो कार में टाइमली एयरबैग्स ओपन हो चुके थे, बट डैमेज बहुत ज़्यादा था। तो कार के जो अंदर में जो पैसेंजर्स थे उनको जो ड्राइवर थे उनको मेजर इंजरीज आ रही थी, जिसके बाद उनको तुरंत हॉस्पिटल में ले गया था। एंड जो को पैसेंजर थे उनको हाथ में थोड़ा माइनर सा इंजरीज आई थी। होप जो ड्राइवर थे उनको जल्दी ठीक हो जाए। और जो फोर्स ट्रेवलर, नॉट एग्जैक्टली फोर्स ट्रेवलर बट वैसी उस तरह की एक बड़ी गाड़ी ने इसको ठोका था काफ़ी हाई स्पीड में। अब उनकी गलती थी तो उन्होंने तुरंत भाग गया, जिस वजह से इमेजेस यहाँ नहीं है। और पंच पे अगर देखोगे तो यहाँ बहुत डैमेज हुआ है। फेंडर, बम्पर, बोनेट, सॉकेट, डोर मेनली यहाँ साइड से इम्पैक्ट हुआ था, बट पंच ने यहाँ 5 स्टार जैसी सेफ्टी प्रोवाइड की है एंड पिलर्स को इंटैक्ट रखा है। यही था कुछ टाटा पंच के एक्सीडेंट्स। आप कमेंट सेक्शन में बोलो कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड आपको कौन सा एक्सीडेंट सबसे डेंजरस लगा।